आपने शायद पहले पवित्र शब्द सुना होगा या कम से कम एक दो बार चर्च के गीतों में इसे गाया तो होगा। ज्यादातर लोगों के लिए वास्तव में यह विचार सिर्फ एक नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति से संबंधित है। इसलिए परमेश्वर पवित्र है क्योंकि वह नैतिक रूप से निष्कलंक है। हाँ, यह इसका भाग है, लेकिन बाइबल में पवित्रता की परिभाषा और भी बड़ी और विस्तृत है। बाइबल वास्तव में यह वर्णन करती है कि कैसे परमेश्वर ही वह शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। वही और केवल वही इतना सामर्थ्य है जो इस सृष्टि को सुंदरता और जीवन से भरपूर बना दे, और इसलिए यह सभी क्षमताएं परमेश्वर को अद्वितीय और अनोखा बनाती है, जो पवित्र शब्द का अर्थ है। परमेश्वर के पवित्रता के बारे में सोचने का एक आसान तरीका रूपक के रूप में सूर्य का इस्तेमाल करके है। सूरज अद्वितीय है, कम से कम हमारे सौर मंडल में तो, और वह बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे ग्रह पर सुंदर जीवन का स्रोत है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि सूरज पवित्र है। और वास्तव में आप इस रूपक को और भी आगे ले जा सकते हैं कि सूरज की चारों ओर का पूरा क्षेत्र पवित्र है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आप सूरज के करीब आते जाते हैं वह उतना ही तीव्र होता जाता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए वही शक्ति और अच्छाई जो इस पूरे जीवन को उत्पन्न करती है खतरनाक भी है। अगर आप सूरज के नजदीक जाएंगे तो वह आपको भस्म कर देगा, और उसी तरह परमेश्वर की पवित्रता के साथ भी यही विरोधाभास है, क्योंकि अगर आप अशुद्ध हो तो उसकी उपस्थिति आपके लिए खतरनाक है। इसलिए नहीं कि वह बुरी है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत अच्छी है। परमेश्वर की पवित्रता के इस विरोधाभास को हम सबसे पहले मूसा और जलती हुई झाड़ी के वृत्तांत में देखते हैं। तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वह अपने जूते उतार दे क्योंकि वह पवित्र भूमि पर खड़ा है, और मूसा डर के मारे अपना चेहरा ढक लेता है, और परमेश्वर कहते हैं और नजदीक मत आ, वह तीव्र है। बिल्कुल ठीक। परमेश्वर की पवित्रता के इस तीव्रता को हम इज़राइल के मंदिर की कहानियों में और भी अधिक देख सकते हैं, जो ऐसा मुख्य स्थान था जहां परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति वास करती थी, और मंदिर के बीच में वह स्थान था जिसे अति पवित्र स्थान कहा जाता था। यह परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र था। चाहे आप कोई इजरायली हो जो मंदिर के आसपास की भूमि पर रहते हो, या मंदिर में ही काम करने वाले याजक, आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के निकट है, जो खतरनाक है। हाँ, यह एक समस्या है। तो यह कैसे काम करेगा? बाइबल में इसका समाधान यह है कि आपको शुद्ध होने की आवश्यकता है। जैसे नैतिक रूप से शुद्ध होना? हाँ, और यह समझना काफी आसान है, लेकिन बाइबल एक और तरह की शुद्धता के बारे में बहुत बात करती है, विधिवत शुद्ध होना, जो ऐसी अवस्था है जिसमें आप खुद को मृत्यु से संबंधित किसी भी चीज से अलग करते हैं, जैसे चर्म रोगी या मृत शरीर या किसी शारीरिक तरल पदार्थ को छूना। ये सब आपको अशुद्ध करते हैं। जरूरी नहीं कि विधिवत रीति से अशुद्ध होना पापमय है। गलत यह है कि अपनी अशुद्ध अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। यही कारण था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जाने कि वे कब अशुद्ध है और शुद्ध होने के लिए कदम उठाए, ताकि वे फिर से मंदिर में जा सके। तो लेव्य व्यवस्था की पुस्तक इसी विषय में है। हाँ, लेकिन यह विषय वहाँ समाप्त नहीं होता। यह विचार विकसित होता रहता है। इसलिए बाइबल में बाद में लेखों में हम यशाया नामक भविष्यवक्ता की इस दिलचस्प कहानी को पाते हैं। वह एक दर्शन पाता है जहाँ वह मंदिर में है, वह परमेश्वर की उपस्थिति में है, वह पूरी तरह से भयभीत है। हाँ, वह नियमों को जानता है, उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, और वह चिंतित है कि उसका नाश हो जाएगा। फिर वहाँ सारप नामक एक अजीब सा प्राणी है। हाँ, वह अजीब है। सही, तो वह गर्म कोयला लिए उड़ रहा है, और फिर वह उस कोयले को यशाया के होठों पर लगाता है और कुछ निराली सी बात बोलता है, तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तो यह जलता हुआ कोयला किसी तरह से यशाया को शुद्ध बनाता है। हाँ, यह उल्लेखनीय है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप किसी अशुद्ध के संपर्क में आते हैं, वह आप में अपनी अशुद्धता को हस्तांतरित कर देती है। लेकिन अब यहाँ यह नया विचार है जहाँ आपके पास यह कोयला है। यह बहुत ही पवित्र और शुद्ध वस्तु है, और वह यशाया को छूता है और अपनी शुद्धता को उसमें हस्तांतरित कर देता है। यशाया परमेश्वर की पवित्रता से नष्ट नहीं हुआ, वह उससे रूपांतरित हो गया। इसके बहुत निहितार्थ है। लेकिन एक और घटना है। यह एक और भविष्यवक्ता यहेजकेल के समय की है। वह एक दर्शन देखता है जहाँ वह मंदिर में खड़ा है,
और वह उसमें से पानी निकलते हुए देखता है, और फिर वह पानी एक जलधारा में बदल जाता है और फिर एक गहरी नदी में बदल जाता है जो रेगिस्तान से होकर बहती है, और उसके दोनों ओर हरे भरे पेड़ हो गए हैं। और फिर वह मृत सागर में जा मिलती है और उसके पानी को मीठा करके उसमें जीवन डाल देती है। तो पहले शुद्ध होने और फिर मंदिर में जाने की बजाय यहाँ परमेश्वर की पवित्रता मंदिर में से निकलकर बहती है और चीजों को शुद्ध करके उन्हें जीवित कर देती है। इस सब का क्या मतलब है? हमें नहीं मालूम जब तक कि हम यीशु नाम के इस व्यक्ति से नहीं मिलते। वह दावा करता है कि वह इन सब दर्शन को पूरा कर रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से। यीशु जाता है और उन लोगों को छूता है जो अशुद्ध है, चर्म रोगी, लहू बहने से ग्रस्त स्त्री या मृत लोग। जब वह उन्हें छूता है तो होना तो यह चाहिए था कि उनकी अशुद्धता यीशु को हस्तांतरित हो जाती, लेकिन इसके बजाय यीशु की शुद्धता उनमें हस्तांतरित हो जाती है और उनके शरीर को चंगा कर देती है। यीशु यशाया के दर्शन के उस पवित्र कोयले की तरह है। सही है। और यीशु ने दावा किया कि वह मानव देह में स्वयं परमेश्वर की पवित्रता है, और यह भी कि वह और उनके अनुयायी अब परमेश्वर का मंदिर है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति संसार में जाए और जीवन, चंगाई और आशा दे। और इस कारण यीशु ने अपने अनुयायी को ऐसे लोगों के रूप में प्रदर्शित किया जिनमें से जीवित जल की धाराएं बहती हैं। तो यह कहानी का हमारा भाग है जहाँ अब हम अपने को पाते हैं, लेकिन यह सब किस ओर जा रहा है? बाइबल के आखिरी पन्ने परमेश्वर की पवित्रता के अंतिम दर्शन के साथ समाप्त होते हैं। इस बार यह यूहन्ना का दर्शन है। उसके दर्शन में हम एक पूरे नए संसार को देखते हैं। पूरा जगत परमेश्वर का मंदिर बन गया है और यह जकेल की नदी परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर बहती है और सारे सृष्टि में व्याप्त है, और वह सबकी अशुद्धताओं को दूर करती है और प्रत्येक को जीवन में वापस लाती है।